हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर। ठीक है, तो आपने नंबर सिस्टम के बारे में 9th में अच्छे से देखा होगा, तो एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं कि नंबर सिस्टम क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। तो जो अपन काउंटिंग में यूज करते हैं 1 2 3 4, तो वो सारे अपने नंबर किस में आते हैं, नेचुरल नंबर में। अगर इन नेचुरल नंबर में जीरो को भी ऐड कर दिया जाए तो अब जो पूरा सेट बनेगा वो क्या हो जाएगा, होल नंबर। फिर नेक्स्ट होते हैं इंटीजर। अब इंटीजर कौन कौन से होते हैं, जो फ्रैक्शन में ना हो उन्हें अपन क्या कहते हैं, इंटीजर। जैसे 1 2 3, इन्हें माइनस में भी लिख सकते हैं, -1 -2 -3। तो ये -1 -2 -3 सो ऑन, ये नेगेटिव इंटीजर है। और 1 2 3 ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। और साथ में क्या हो जाएगा, 0। ये पूरे क्या कहलाएंगे, इंटीजर। नेक्स्ट है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, वो नंबर जिन्हें p/q के फॉर्म में अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, और q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो जैसे 1/4, इसको 1/4 के फॉर्म में लिख रहे हैं। 1 इंटीजर है, 4 इंटीजर है, और 4 जो नीचे वाला जो नंबर है जिसे डिनोमिनेटर कहते हैं वो 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, 2/3 ये भी एक रेशनल नंबर है। अगर खाली 0 लिखा हुआ है, पूछे कि क्या ये रेशनल नंबर है, तो हाँ है, इसके नीचे अपन को 1 लिख देना, अब ये रेशनल नंबर ही है। ठीक है, तो जैसे अगर 2 को पूछे कि 2 क्या रेशनल नंबर है, हाँ ये भी है, इसके नीचे अगर अपन 1 नोट कर देते हैं तो अभी भी इसकी वैल्यू कितनी है, 2 ही है, और ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। बस नीचे क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए, और ऊपर और नीचे दोनों वैल्यू किस में होनी चाहिए, इंटीजर में होनी चाहिए। तो ये नंबर क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर। एक दो तरीके और है जिससे अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो नंबर है ये रेशनल है नहीं। तो जो अपन को फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखा है, अगर उसे अपन सॉल्व करें, या तो वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, जैसे 4/2 है तो डिवाइड होकर क्या दे देगा, 2, तो वो भी रेशनल नंबर है। नहीं तो उनका डेसिमल जो एक्सपांशन है वो पॉइंट के बाद फिक्स सर्टेन नंबर पे जाके एंड हो जाएगा। जैसे 1/4 को करते तो 0.25, ये खत्म हो गया, यहाँ पे पूरा डिवाइड हो गया। तो फिक्स डेसिमल एक्सपांशन होगा, वो भी कौन से होंगे, रेशनल नंबर होंगे। जैसे 2/16 करते तो 0.125, डिवाइड कंप्लीट हो गया। यहाँ पर 50/4 करते तो 12.5, ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया। तो ये सारे किस में आएंगे, रेशनल नंबर में। तो जिनका डेसिमल एक्सपांशन क्या हो, टर्मिनेटिंग हो, या फिर अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग होना चाहिए। जैसे 2/3, तो इसमें 0.6666666 ऐसे आता रहेगा। जैसे 100/7 करेंगे तो 2857114285711428571, मतलब ये रिपीट होता जा रहा है। तो या तो डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, या फिर डेसिमल एक्सपांशन क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग हो तो रिपीटिंग होना चाहिए। तो ये दो चीजों वाले क्या आते हैं, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, या तो p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके, जहां p और q क्या है, इंटीजर, और q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, या फिर वो जो नंबर है उसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग होना चाहिए। दूसरे हैं इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर को इर्रेशनल नंबर कहते हैं जिन्हें p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जहां p और q इंटीजर और q इज नॉट इक्वल टू 0। इसको भी आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है, अगर इनका अपन डेसिमल एक्सपांशन करेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, साथ में नॉन रिपीटिंग आएगा, मतलब जो टर्मिनेट भी नहीं होगा, और जो नंबर आ रहे हैं वो मतलब ऐसे अजीब अजीब से कुछ भी आ सकते हैं। जैसे पाई की वैल्यू आपको बताओ 3.14, आगे कुछ रैंडम नंबर ही चलते रहते हैं, तो वो अपने क्या हो जाएंगे, इर्रेशनल नंबर। तो √2, √3, √5, √7, और इसके साथ अपन पाई भी ऐड कर लेते हैं, ये कैसे होंगे, इर्रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चलते हैं। एक और चीज, पाई की वैल्यू को 22/7 भी लिखते हैं, पर 22/7 एक कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। लेकिन पाई की जो एक्चुअल वैल्यू है, जो 3.14 चलती रहती है, वो कैसी है, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट एक दो टर्म और होती है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 से बड़ा वो नेचुरल नंबर जो किसी भी और नंबर से डिवाइड ना हो, एक तो खुद से हो और एक 1 से हो, उससे अपन क्या कहेंगे, प्राइम नंबर। नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 विच इज नॉट डिवाइजेबल बाय एनी नंबर एक्सेप्ट 1 और इटसेल्फ। ठीक है, मतलब जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, और किसी नंबर से डिवाइड ना हो, उन्हें अपन क्या कहेंगे, प्राइम नंबर। ठीक है, 1 को प्राइम नंबर नहीं काउंट करना है। ठीक है,
तो 2 प्राइम नंबर है। फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2, 3, 5, 7, 11 ये प्राइम नंबर है। जैसे इसमें 11 लेते हैं तो 11 को 11 से डिवाइड कर सकते हैं या 1 से डिवाइड कर सकते हैं और किसी नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो वो क्या नंबर कहलाएंगे? प्राइम नंबर। एक होते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें अपन अदर नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, 1 और खुद के अलावा और भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। तो नेचुरल नंबर विच इज डिवाइजेबल बाय नंबर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, उसे अपन क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। अगेन 1 को कंपोजिट नंबर नहीं मानना है। फर्स्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा? 4, क्योंकि 1 को अपन कैटेगरी में काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 1 खुद 1 से ही डिवाइड हो रहा है और किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, जबकि डेफिनेशन में है कि वो किसी और नंबर से भी डिवाइड होना चाहिए 1 और खुद के अलावा। और 2 और 3 प्राइम नंबर है, तो 4 जो होता है वो फर्स्ट कंपोजिट नंबर होता है। ये कुछ कंपोजिट नंबर के एग्जांपल है। अगर अपन सब नंबर को वापस अच्छे से देखें तो सबसे पहली कैटेगरी क्या थी? नेचुरल। इसमें 0 ऐड कर दिया तो क्या बन गया? होल नंबर। अगर उसमें नेगेटिव इंटीजर भी ऐड कर दिया तो पूरा क्या बन गया? इंटीजर। फिर उससे भी बड़ी कैटेगरी क्या होगी? रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के अंदर आते हैं इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर। इरेशनल नंबर अलग आता है, ठीक है। फिर इरेशनल और रेशनल, इनको कंप्लीटली क्या कहते हैं? रियल नंबर, जो अपने चैप्टर की हेडिंग है। इन्हें रियल नंबर कहते हैं। इसका मतलब कोई अनरियल नंबर भी होते होंगे, तो इमेजिनरी नंबर होते हैं जो आपको हायर क्लासेज में पढ़ने को मिलेंगे, 11th वगैरह में। आयोटा के फॉर्म में नंबर लिखते हैं, जैसे 2 आयोटा, 3 आयोटा, जहां आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। अभी आप लोड मत लीजिए, हायर क्लासेज में आप पढ़ेंगे। और इन दोनों नंबर को कलेक्टिवली कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये सब आप 11th मैथ्स में पढ़ते हैं, तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो अपन लेते हैं वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि लेमा क्या होता है। तो अगर कोई स्टेटमेंट पहले से प्रूव किया हुआ है और उस स्टेटमेंट को यूज कर अपन कोई दूसरा स्टेटमेंट प्रूव करते हैं, तो वो जो पहले प्रूवन स्टेटमेंट जो यूज कर रहे हैं उसको अपन क्या कहेंगे? लेमा। तो लेमा क्या होता है? लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट, जो पहले से प्रूव्ड है, और विच इज यूज टू प्रूव अदर स्टेटमेंट, और उससे क्या करते हैं अपन? अदर स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। तो यहां अपन को कौन सी देखनी है? यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो पहले तो अपन ये यूक्लिड डिवीजन लेमा देखेंगे, क्योंकि ये लेमा है तो अपन इसको यूज करके क्या करेंगे? और स्टेटमेंट को क्या करेंगे? प्रूव करेंगे, और उसी को प्रूव करने के रिलेटेड अपने क्वेश्चन है। तो होप आपको ये समझ में आया टॉपिक क्या है। अब देखो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा बेसिकली डिवीजन जो करते हैं उसी को ही रीस्टेटमेंट किया हुआ है। जैसे देखो अच्छे से समझो, जैसे सपोज करो कि मैं अगर 61 को डिवाइड करता हूं, किससे? सपोज करो मैं 7 से डिवाइड करता हूं, ठीक है। तो 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 की टेबल को मैं कितनी बार रिपीट करूंगा? जैसे मान लो 7 की टेबल को मैं रिपीट करता हूं कितने टाइम? 8 टाइम रिपीट करता हूं। तो 7 8 जा कितने हो जाएंगे? 56, ठीक है। और फिर रिमाइंडर कितना रह जाएगा पीछे? 5, ठीक है। अब देखो 5 रिमाइंडर रह गया। अब अगर मैं इसको वापस लिखना चाहूं, ये क्या होता है? डिवाइजर, आप सब जानते हैं। ये क्या है? जो है ये अपने क्वेश्चन, ये रिमाइंडर, और ये क्या है? डिविडेंड। तो ये जो डिविडेंड है, जो कि बेसिकली क्या है? 61, इसको अपन कैसे निकाल सकते हैं? इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे, 7 × 8 और प्लस कर देंगे क्या? 5। तो ये जो स्टेटमेंट आया, ये स्टेटमेंट इस पैटर्न में लिखना, वो क्या है? यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो जैसे सपोज करो अगर ए एक डिविडेंट है और बी डिवाइजर से मैं डिवाइड करता हूं, और Q उसका क्वेश्चंट है, और इसको डिवाइड करने पे R रिमाइंडर आता है, तो मैं इस A को कैसे नोट कर सकता हूं? A इक्वल टू क्या होगा? B इंटू Q प्लस R। साथ में देखो एक और चीज, ये जो रिमाइंडर जो यहां पर आया है, वो रिमाइंडर की वैल्यू 0 हो सकती है अगर पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, और कहां तक हो सकती है? कितनी भी हो सकती है, लेकिन डिवाइजर से क्या आएगी? हमेशा कमी आएगी, नहीं तो फिर अपन ने डिवीजन ही गलत किया। तो जैसे इस केस में यहाँ 7 है, तो 0 हो सकती है वैल्यू, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, 4, 5 और 6 हो सकती है, ठीक है। इसका मतलब जो रिमाइंडर की वैल्यू होती है वो 0 या 0 से बड़ी, लेकिन जो डिवाइजर है उससे हमेशा क्या आएगी? छोटी आएगी। ये दोनों पॉइंट अच्छे से याद करना, जहां A, B, Q, R ये सब क्या? इंटीजर। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्योंकि ये लेमा है तो अपन इसको यूज करके कुछ और स्टेटमेंट प्रूफ करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है कि सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ 3Q और 3Q + 1 और 3Q + 2 वेयर Q इज सम इंटीजर। ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को अपन इन 3 फॉर्म में क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
तो देखो सबसे पहले अपन को कह रहा है एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो अपन उसको एज्यूम करते हैं, अपन कहते हैं कि ए वो एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और बी को क्या मानेंगे, देखो ए तो अपना डिविडेंड हो गया, बी जो जिससे अपन ने डिवाइड कर रहे हैं, तो देखो अगर इस पैटर्न को मैं अच्छे से नोटिस करूं तो जो बी क्यू प्लस आर, बी जो था वो डिवाइजर था, यहां पर देखो 3q+1 3q+2, तो ये अपन 3 को क्या ले लेते हैं, अपन b इक्वल टू क्या एज्यूम कर लेते हैं 3, ठीक है। कभी कभी अपन ये नंबर ही लेंगे, कभी कभी इस नंबर का कोई फैक्टर भी लेंगे, वो अपन देखेंगे आगे, ठीक है। तो b इक्वल टू अपन ने क्या कर दिया 3 कर दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो ये अपने a तो हो गया यहाँ पर और b जो था 3 वो यहाँ पर आ गया। अब इसको अपन जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ कुछ क्वोशिएंट भी आएगा और कुछ क्या आएगा, रिमाइंडर भी आएगा। तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा देयर एग्जिस्ट, दो और इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे, कौन कौन से, q एंड r। और किस तरीके से एग्जिस्ट करेंगे, कुछ इस तरीके से कि a इक्वल टू 3q प्लस r, क्या हो जाएगा a इक्वल टू 3q प्लस r, b की जगह अपन ने 3 एज्यूम, वो 3 माना था, तो b इक्वल टू a इक्वल टू क्या हो गया 3q प्लस r। अब देखो यूक्लिड डिवीजन लेमा से मुझे पता है r जो है रिमाइंडर है, और उस रिमाइंडर की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी होगी, और जिससे डिवाइड किया था, डिवाइड किससे किया था 3 से, उससे कम आएगी। तो जो r की वैल्यू जो है वो क्या होगी, ध्यान से सुनना, r की वैल्यू यहाँ पे वापस लिख देते हैं, r की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी या 0 के बराबर, या फिर जो है b से क्या आएगी, कम आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3, तो r की वैल्यू जो है वो 3 से कम होगी और 0 से और उनसे बड़ी होगी। तो r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो r की वैल्यू देखो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये जो 0 1 2 वैल्यू है ये इस वाले में पुट करते हैं, तो पुट करते हैं अपन वैल्यू किसकी, r की, कौन कौन सी वैल्यू पुट करते हैं, 0 1 और 2। पहले अपन पुट करते हैं 0, इस वाली चीज में 0 पुट करेंगे तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q प्लस 0, तो बेसिकली आंसर क्या आ जाएगा a इक्वल टू 3q, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर दूसरे वाले में r की जगह अपन क्या पुट करते हैं 1 पुट करते हैं, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q प्लस 1, ठीक है। और दूसरे वाले में, लास्ट वाले में अपन r की जगह कितना पुट करते हैं 2 पुट करते हैं, तो पुट करेंगे तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 3q प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो a वो अपना था एनी इंटीजर, और उसकी क्या क्या वैल्यू आ रही है 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, और यही अपन को प्रूफ करना था। सो देयरफॉर एनी इंटीजर कैन बी रिटर्न इन फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में लिख सकते हैं 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। एक और लेते हैं, देखो ऐसे कैसे, एग्जांपल 2, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज फॉर्म इन 2q प्लस 1। तो देखो कोई भी इवन इंटीजर होता है उसको 2q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ऑड इंटीजर को किसके फॉर्म में लिख सकते हैं 2q प्लस 1 के फॉर्म में, और जहां q क्या है एक इंटीजर है, और ये अपन को क्या करना है प्रूफ करना है। तो अगेन अपन क्या करते हैं, लेट a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, a क्या है एक पॉजिटिव इंटीजर है, और b की जगह अपन क्या एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर 2, ठीक है। तो यहाँ 2q प्लस 1 के फॉर्म में, तो b की जगह अपन ने क्या एज्यूम कर लिया 2। बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा देयर एग्जिस्ट इंटीजर, अगेन सेम वो का वही, अगर मैं a को 2 से डिवाइड करूंगा तो कुछ ना कुछ क्वोशिएंट आएगा और कुछ ना कुछ क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देयर एग्जिस्ट q और r दो इंटीजर होंगे, और किस तरीके से होंगे, कुछ इस तरीके से होंगे कि a को क्या लिख सकता हूं 2q प्लस r, a इक्वल टू 2q प्लस r, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जहां r जो है वो क्या होगा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर हो सकता है, और किससे छोटा होगा 2 से छोटा होगा, ठीक है, लेस देन 2 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब r की जो वैल्यू है वो क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है 0 और 1, ठीक है, क्योंकि 0 और 1, क्योंकि 2 तो ले नहीं सकता, 2 से तो स्मॉल होनी चाहिए वैल्यू, तो अब पुट करते हैं वैल्यू, तो क्या क्या पुट करनी पड़ेगी, एक बार r इक्वल टू क्या पुट करेंगे 0, और एक बार r इक्वल टू क्या पुट करेंगे 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस इक्वेशन में अपन पुट करते हैं, तो r इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2q प्लस 0, बोले तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2q, कोई प्रॉब्लम नहीं। और 1 जब पुट करेंगे तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2q प्लस 1, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, q एक इंटीजर है, वो दिख रहा है, अपन ने पहले ही एज्यूम किया था, और किसी भी इंटीजर को जब 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो कैसा हो जाएगा इवन। आप कोई भी इंटीजर ले लो, जैसे मान लो 3 ले लेते हैं, 3 कैसा है ऑड नंबर है, उसको जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 6, जो कैसा हो जाएगा इवन नंबर।
अगर मैं पहले से ही कोई इवन नंबर लेता हूं जैसे 4 और उसको 2 से मल्टीप्लाई कराता हूं तो क्या आता है 8, वो भी कैसा है इवन नंबर। तो मतलब चाहे ऑड नंबर था क्यू या इवन नंबर था, जब उसे 2 से मल्टीप्लाई कराया तो वो कैसा हो गया होगा इवन इंटीजर। इसका मतलब क्यू एक इंटीजर है तो 2q जो कि a के इक्वल होगा वो कैसा होगा इवन इंटीजर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब किसी भी इवन इंटीजर में जब 1 ऐड करता है तो उससे अगला नंबर आ जाएगा वो कैसा होगा ऑड। जैसे 12 एक इवन इंटीजर है, उसमें 1 ऐड कर दूं तो क्या आ जाता है 13, वो कैसा है ऑड इंटीजर। 14 एक इवन इंटीजर है, उसमें 1 ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 15, वो भी कैसा है एक ऑड इंटीजर है। तो 1 ऐड करने पर क्या आ जाएगा ऑड। तो 2q अगर इवन है तो 2q में 1 ऐड कर देंगे तो वो कैसा हो जाएगा ऑड इंटीजर, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 और फॉर सम इंटीजर m दे रखा वो इंटीजर। अब देखो वैसे के वैसे स्टार्ट करना है। लेट a अपन क्या मानते हैं एनी पॉजिटिव इंटीजर, और जो b जो होगा वो अपन क्या ले लेंगे, क्योंकि यहाँ 3m के फॉर्म में 3m+1 के फॉर्म में, तो b की जगह क्या ले लेंगे 3, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखो एक चीज अच्छे से नोटिस करना, कुछ गड़बड़ करते हो आप। देखो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर, अभी अपन क्या लिखते थे q और r लिखते थे। अब यहां पर भी देखो, अब कुछ बच्चों को ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि सर यहाँ पर m के फॉर्म में तो या m क्यों नहीं लिख रहे, q क्यों लिख रहे। तो देखो अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट नंबर पे होता तो यहाँ का जो भी अल्फाबेट है वही यूज करना है, लेकिन जब क्वेश्चन में ऐसे हो उस नंबर का स्क्वायर करना है, क्यूब करना है, तब ये वाला नंबर अपन को यहाँ क्वेश्चन की जगह नहीं मानना, याद रखना। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता कि टू शो दैट द नंबर, तो फिर मैं m को क्वेश्चन की जगह मान लेता, लेकिन ये कह रहा है कि उसका स्क्वायर जो है वो इस फॉर्म में, तो ऐसे केस में जो यहाँ अल्फाबेट होता है वो यहाँ क्वेश्चन की जगह नहीं मानना, कुछ और मानना है। तो अपन q ही मान लेते हैं यहाँ पर, और r जो है वो क्या मान लेते हैं रिमाइंडर। और ये कैसे एडजस्ट करेंगे, कुछ इस तरीके से a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q प्लस r, और जहां r जो है उसकी वैल्यू क्या होगी 0 से तो क्या होगी बड़ी या फिर उसके इक्वल, और लेस देन होगी किसके 3 के, जो कि क्या है डिवाइडेड। ठीक है, तो r की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, देखो r की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है। जब r की वैल्यू अपन पुट करेंगे तो देखो अगर 0 पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा 3q। अगर r की वैल्यू अपन 1 पुट करेंगे तो a जो होगा वो क्या हो जाएगा 3q प्लस 1, और अगर r की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q प्लस 2, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये नहीं था, अगर ये इधर तक की क्वेश्चन होता तो मैं यहाँ पर m मानता, यही मैं आपको समझाने कह रहा हूं। ये नंबर का स्क्वायर करना है, तो अब देखो 3 नंबर है तो तीनों का स्क्वायर करेंगे, तो पहले क्या करते हैं अपन इसका स्क्वायर करते हैं। तो a इक्वल टू 3q, तो a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर, क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या 3 इंटू 3q का स्क्वायर लिख सकता हूं, 3 इंटू 3 क्या होता है 9। और ये जो 3q स्क्वायर को जब सॉल्व करूंगा, देखो q इंटीजर है, उसका स्क्वायर करेंगे तो इंटीजर आएगा, और उसको 3 से मल्टीप्लाई करने पर भी इंटीजर ही आएगा, तो वो इंटीजर अपन मान लेते हैं m, क्या मान लेते हैं m। तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 3m, जहां m क्या है m इक्वल टू है 3q स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकेंड केस लेते हैं, a इक्वल टू अपन लेते हैं क्या 3q प्लस 1, और इसका भी स्क्वायर करके देखते हैं। a का स्क्वायर करेंगे तो देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर से होगा, a का स्क्वायर बोले तो 9q स्क्वायर, b का स्क्वायर बोले तो 1, और 2a इंटू बी बोले तो 3q इंटू 1 कितना होता है 3q, और उसका डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा 6q, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें भी अपन को क्या करना है, देखो इन दोनों में कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है 3 कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें 3 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा 3q स्क्वायर प्लस 2q, और ये प्लस 1 की जगह प्लस 1, ऐसे कैसे। अगेन ये जो ब्रैकेट को है इसको जब सॉल्व करेंगे तो कोई इंटीजर वैल्यू आएगी, इस पूरे को अपन क्या मान लेते हैं m मान लेते हैं। ठीक है, ये नहीं कहना कि यहाँ तो m इक्वल टू 3q स्क्वायर था, वो केस अलग है। यहाँ m का मतलब है कि कोई वैल्यू होगी वो इंटीजर होगी, तो इनको सॉल्व करेंगे, ये तो कंफर्म है ना कि इनकी वैल्यू इंटीजर होगी, तो यहाँ इस ब्रैकेट वाले की जगह m मान लेंगे, प्लस 1 हो गया। ठीक है, जहां पर m इक्वल टू क्या है, m इक्वल टू क्या है अपने 3q स्क्वायर प्लस 2q है। ठीक है, लास्ट एक और केस है, देखो एक केस क्या है, a की वैल्यू क्या है 3q प्लस 2, कितनी है 3q प्लस 2। अगेन इसका भी अपन को क्या करना है स्क्वायर, अगेन a प्लस बी के होल स्क्वायर से होगा, a का स्क्वायर बोले तो
9q², क्या हो जाएगा 9q² प्लस b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 8 प्लस 2ab, तो 3q को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6q का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 12q। अब देखो इन दोनों में कॉमन ले सकते हैं, लेकिन अगर मैं इस 8 को इस जो ये अपने स्क्वायर था, ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। हाँ, अगर अपन यहां पर अगर इस 4 को अपन ऐसे लिख लें, देखो कैसे 9q² प्लस 12q प्लस 4 की जगह 3 प्लस 1 लिख सकते हैं ना, 3 प्लस 1। इन तीनों में ऐसा करने से क्या फायदा होगा, इन तीनों में कॉमन ले सकता हूं क्या 3, तो देखो कॉमन लेता हूं, तो अगर 3 कॉमन लेता हूं तो क्या बचेगा 3q² प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूं m, अगेन इसको सॉल्व करूंगा तो कोई इंटीजर ही आएगा, तो a² इक्वल टू क्या हो जाएगा 3m प्लस 1, और यहां पे लिख देता हूं जहां m की वैल्यू किसके इक्वल है 3q² प्लस 4q प्लस 1 के इक्वल, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जब अपन ने ये इंटीजर था इसका स्क्वायर किया तो या तो आंसर 3m आता है, या आंसर जो आता है वो किस फॉर्म में आता है 3m प्लस 1 3m प्लस 1। इसका मतलब है अगर एक इंटीजर हो और उसका स्क्वायर करते हैं तो उसे अपन किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, या तो 3m के फॉर्म में या किसके फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं 3m प्लस 1 के फॉर्म में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो एक चीज मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर देता हूं, अगर मैंने यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था अगर वो मैं यहाँ पर m एज्यूम कर लेता, जो कि यहाँ पे अल्फाबेट दे रखा है वो एज्यूम कर लेता, तो जब मैं यहाँ पर स्क्वायर करता तो इसकी जगह मुझे कुछ और अल्फाबेट एज्यूम करना पड़ता, तो आंसर में m नहीं आता। यही वजह है अगर क्वेश्चन में ऐसे दे रखा हो कि उस एनी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करना है या फिर उसका क्यूब करना है, तब ऐसे केस में जो अल्फाबेट यहाँ पर है वो अल्फाबेट यहाँ एज्यूम नहीं करना, क्योंकि वो तो बाद में फिर अपन स्क्वायर और क्यूब करेंगे तब नया अल्फाबेट एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पर क्यू होता तो मैं यहाँ m एज्यूम करता और फिर यहाँ पर मैं क्या कर लेता क्यू, क्योंकि यहाँ पर m है तो मैंने पहले ये जो सिंबल है वो मैंने क्यू लिया, जब यहाँ पर स्क्वायर करके मेरे को ये जब नई वैल्यू पुट करनी थी तो वो मैंने क्या एज्यूम किया m, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और क्वेश्चन से देखते हैं, देखो ये चीज स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 वेयर q इज एनी इंटीजर। अब देखो फिर वही क्वेश्चन में एनी पॉजिटिव इंटीजर पे क्वेश्चन नहीं है, उसके स्क्वायर पे, तो जब मुझे क्वेश्चन मानना होगा तो मैं q नहीं मानूंगा, क्योंकि अगर q मान लूंगा तो फिर जब मैं उसका स्क्वायर करूंगा तो नया अल्फाबेट मेरे को कुछ और मानना पड़ेगा, तो फिर आंसर q के फॉर्म में नहीं आएगा। तो a अपन एक इंटीजर ले लेते हैं और b की जगह, अब यहां पे ध्यान से सुनना मेरी बात, b की जगह अपन 4 ले सकते हैं क्योंकि 4 के फॉर्म में है, लेकिन अगर 4 लूंगा तो रिमाइंडर क्या होगा 0 1 2 और 3, 4 केस बनेंगे और फिर चारों केस के मेरे को क्या करने पड़ेंगे स्क्वायर, तो मैं b4 का कोई फैक्टर ले लेता हूं, जैसे मान लो 2 ले लेता हूं। बस एक याद रखना क्या उस 2 की कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं, कैसे, जैसे स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता ना, तो फिर 2 ले लेंगे। इससे फायदा क्या होगा, अगर मैं 2b की जगह लेता हूं तो रिमाइंडर कितने होंगे 0 और 1, तो क्वेश्चन थोड़ा छोटा होगा। आप ये b की जगह 4 लेकर भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा देयर एग्जिस्ट, 2 इंटीजर मानना है, एक r मानेंगे और एक यहां पर अगर मैं q मान लूंगा तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं q मान लूंगा तो जब उसका स्क्वायर करके नीचे सेट बनाऊंगा तो वहां अल्फाबेट मुझे कुछ और मानना पड़ेगा, इसलिए इस बार यहां पर कुछ और मान लेते हैं, m जो क्वेसेंट मान लेते हैं, ठीक है। और किस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि जो a जो होगा वो किसके बराबर होगा 2m प्लस r के बराबर। अगर कंफ्यूजन है तो ये कुछ ऐसे देखो, a यहाँ पर है 2 से अपन डिवाइड कर रहे हैं, m जो है क्वेसेंट है और r रिमाइंडर, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2m प्लस r, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जहां r जो है वो r क्या होगा, वो r अपने 0 से तो क्या होगा बड़ा या 0 के इक्वल हो सकता है, और किससे स्मॉल होगा 2 से, जो कि क्या है डिवाइजर। इसका मतलब r की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल होगी, 0 आ सकती है और 1 आ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पुट करते हैं अपन वैल्यू, तो a की वैल्यू देखो, अगर मैं 0 पुट करता हूं तो क्या आ जाएगा 2m प्लस 0, बोले तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 2m, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक वैल्यू क्या आ सकती है, अगर r की जगह मैं 1 पुट करूं तो a की वैल्यू क्या आ सकती है 2m प्लस 1। अब ध्यान से सुनना, इन दोनों के लिए क्वेश्चन नहीं करना है, क्वेश्चन कह रहा है अपना कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो इन दोनों में से वही लेना है जो ऑड है। तो देखो m अगर एक इंटीजर है उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अपन डिस्कस कर चुके हैं, अगर किसी नंबर को अपन 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो कैसा हो जाएगा इवन, तो ये तो इवन है तो इसका तो स्क्वायर करना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में किसका स्क्वायर पूछ रहा है
ऑड इंटीजर का पूछ रहा है। अगर 2m इंटीजर है तो 2m में 1 ऐड करेंगे तो ये कैसा होगा, ऑड। तो ये जो नंबर है 2m, ये तो कैसा है, इवन, इसलिए अपन इसको आगे नहीं सॉल्व करेंगे। और ये नंबर जो आया है वो कैसा है, ऑड, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो अपन को क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो a इक्वल टू 2m प्लस 1 है, अपन a का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। ये a का स्क्वायर किया तो 2m प्लस 1 का मैंने क्या किया, स्क्वायर। अब स्क्वायर करेंगे a प्लस b के होल स्क्वायर से, तो 2m का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4m स्क्वायर, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1। 2ab, 2m को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2m, उसका जब डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4m। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो इन दोनों में मैं कॉमन ले सकता हूं। क्या कॉमन आ सकता है इन दोनों में, 4 कॉमन आ सकता है। ये 4 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बच गया, m स्क्वायर प्लस m, और पीछे क्या रह गया, प्लस 1। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये m स्क्वायर प्लस m, इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, वो भी एक इंटीजर होगी। उस वैल्यू के लिए जो अल्फाबेट एज्यूम करेंगे वो करेंगे जो क्वेश्चन में दे रखा है, क्या, q। तो अपन क्या करते हैं, इन दोनों की जगह क्या एज्यूम कर लेते हैं, q। तो क्या हो जाएगा, 4q प्लस 1। यहां पे लिख देते हैं, जहां q इक्वल टू क्या है, m स्क्वायर प्लस m। ठीक है। तो अगर किसी ऑड पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करते हैं तो जो आंसर आता है वो क्या आता है, 4q प्लस 1 के फॉर्म में आता है। ये अपना क्वेश्चन था। सो a इज एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो उसका स्क्वायर करने पे उसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 4q प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्सरसाइज 2.1 का सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। यूक्लिड लेमा से अपन को क्या प्रूफ करना है कि किसी भी इंटीजर का जो क्यूब होता है वो 9q प्लस 1 और 9q प्लस 8 के फॉर्म में होता है। कोई पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होता है वो इस फॉर्म में होता है। तो अपन क्या करेंगे, a अपन क्या मान लेंगे, पॉजिटिव इंटीजर, और b जो है वो b क्या एज्यूम करेंगे। अब देखो b 9 भी एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन अगर b 9 एज्यूम करते हैं तो उसके रिमाइंडर 0 से लेकर 8 तक होंगे, बहुत सारे होंगे, और बहुत सारे केस का अपन को क्यूब करना पड़ेगा। तो अपन b जो है वो 3 एज्यूम कर लेते हैं। क्या एज्यूम कर लेते हैं, 3, क्योंकि 3 का क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब क्या होता है, 27, और 0 से 27 के बीच में 9 भी आ जाएगा, तो अपना काम चल सकता है। ठीक है। और एक चीज, क्योंकि अपन को नंबर का क्यूब करना है तो यहां जो क्वेश्चन एज्यूम करेंगे वो क्यू एज्यूम नहीं करेंगे, क्योंकि फिर वो जो क्यूब में अपन को अल्फाबेट मानना पड़ेगा, वो कुछ और लेना पड़ेगा। ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ m तो ले लेते हैं क्वेश्चन, और r क्या ले लेते हैं, रिमाइंडर। तो जो नंबर होगा वो नंबर कैसा बन जाएगा, a इक्वल टू 3m प्लस r। कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो ये r की वैल्यू जो होगी वो किससे, 0 से ग्रेटर देन और इक्वल होगी, और लेस देन किससे होगी, 3 से। इसका मतलब r की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0, 1 और 2 हो सकती है। कोई प्रॉब्लम नहीं। एक एक करके अगर तीनों वैल्यू पुट करेंगे तो a की क्या क्या वैल्यू आ सकती है, 3m प्लस 0 बोले तो 3 आ सकती है, और 3m प्लस 1, और क्या हो सकती है, a की वैल्यू 3m प्लस 2 हो सकती है। एक बार r की जगह 0 पुट कर दिया, एक बार r की जगह 1 पुट कर दिया, एक बार r की जगह 2 पुट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इन नंबर का अपन को क्या करना है, क्यूब। तो a इक्वल टू 3m के क्यूब से स्टार्ट करते हैं। पहला क्या था, a इक्वल टू 3m, इसका अपन को क्या करना है, क्यूब। तो a का क्यूब करते हैं तो 3 का क्यूब क्या होगा, 9, और m का क्यूब क्या होगा, m क्यूब। अब देखो, सॉरी, 3 का क्यूब 27, ठीक है, और m का क्यूब m क्यूब। अब इस 27 है उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, 9 इंटू 3m क्यूब लिख सकते हैं ना। देखो 9 इंटू 3 27 हो जाएगा, m क्यूब की जगह m क्यूब हो जाएगा। इस 3m क्यूब को अपन क्यू मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, क्यू। तो आंसर क्या आ जाएगा, a क्यूब इक्वल टू 9q, क्योंकि जब 3m क्यूब को सॉल्व करेंगे तो कोई ना कोई वैल्यू आएगी, वो वैल्यू q के इक्वल होगी। तो q इक्वल टू कितना है, 3m क्यूब। ये साइड में लिख देना, मेरी इधर जगह है नहीं। ठीक है। नेक्स्ट देखो सेकंड लेते हैं। a इक्वल टू क्या था, 3m प्लस 1, और 3m प्लस 1 का क्या करना है, अपन को क्यूब करना है। किस फॉर्मूले से करेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्मूले से। तो देखो स्टार्ट करते हैं, a क्यूब, ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। सही है। अब सॉल्व करते हैं इसको। देखो 3 का क्यूब करेंगे कितना जाएगा, 27, m का करेंगे तो m क्यूब। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 3 जा 27, 27 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 27 ही होगा, m स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 9 रहेगा, 9m प्लस 1। इन सब में आगे वाले इन 3 में क्या कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या रहेगा, 3m क्यूब। 9 ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अपन को 9 के फॉर्म में करना है।
3 भी कॉमन आ सकता है ऐसे, पर अपन 9 कॉमन ले रहे हैं क्योंकि 9 के फॉर्म में करना है, ठीक है। 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस 1 सॉरी प्लस m, और ये साथ में m बाहर की तरफ। ये जो ब्रैकेट में इसको सॉल्व करेंगे कुछ ना कुछ आंसर आएगा। इसको अपन किसके इक्वल मान लेते हैं, q के इक्वल, तो क्या हो जाएगा 9q प्लस 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये q के इक्वल हो गया, 9 अपनी जगह प्लस 1 अपनी जगह। यहां लिख देंगे कि अपन ने q इक्वल टू कितना माना है, 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस m एज्यूम किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और रहा है अपन, अगर a इक्वल टू कितना हो जाएगा 3m प्लस 2 का क्यूब, तो सॉल्व करते हैं इसको। देखो a क्यूब इक्वल टू पहले 3m का स्क्वायर करेंगे, 3m का सॉरी क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 27m क्यूब आ जाएगा। फिर क्या करेंगे 3 करेंगे, फिर इसका क्या करेंगे 3m का स्क्वायर करेंगे और 2 करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9m स्क्वायर, 27 ये हो जाएगा 54m स्क्वायर। कितना हो जाएगा 54m स्क्वायर। फिर करेंगे 3ab स्क्वायर, 3a और b का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, तो कितना हो जाएगा 36m। और फिर लास्ट में क्या करेंगे b का क्यूब बोले तो 8। इन सब में 9 कॉमन आ रहा है। अगेन 9 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 9 के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करना है अपन को, ठीक है। तो यहाँ 9 कॉमन ले लेंगे तो कितना रहेगा 3m क्यूब प्लस, ठीक है 9 6 जा कितने नहीं 9 6 जा कितने होते हैं 54, तो ये 6m स्क्वायर प्लस 4m, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये एक बार ऐसे कैसे, इन सबको सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा। अगेन इस आंसर कोई इंटीजर वैल्यू होगी, अपन q के इक्वल मान लेते हैं, ये q के इक्वल हो गया। तो a क्यूब का जो आंसर है वो किसके इक्वल हो गया 9q प्लस 8 के इक्वल हो गया। इसका मतलब अगर a एक इंटीजर है पॉजिटिव इंटीजर, तो उसका जब क्यूब करेंगे तो किस क्या क्या फॉर्म आ सकती है, 9q आ सकता है, या फिर 9q प्लस 1 आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है 9q प्लस 8 आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला लेते हैं क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा है। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। तो a इंटीजर मान लेते हैं और b की जगह क्या मानेंगे। अब देखो b की जगह 6 का कोई फैक्टर लेते हैं, जैसे 2 और 3 एज्यूम करते हैं, तो उसका क्यूब वगैरह तो कुछ करना नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में दे नहीं रखा। तो 2 और 3 में 6 कैसे लाएंगे, नहीं ला सकते, इसलिए अपन यहाँ पर b की जगह क्या एज्यूम करेंगे 6 ही एज्यूम करेंगे। एक और चीज, क्योंकि यहाँ क्यूब और स्क्वायर कुछ नहीं करना है, तो जो अपन यहाँ पर क्वेसेंट मानेंगे वो आंसर में रहेगा, तो अपन क्यू को क्वेसेंट को क्यू ही मान लेंगे, जो अल्फाबेट यहाँ दे रखा वो ही मान लेंगे, ठीक है। और आर रिमाइंडर मान लेते हैं। तो a को अपन कैसे लिख सकते हैं, a को ऐसे लिख सकते हैं 6q प्लस r। अगर ये नहीं समझ में आया तो कुछ ऐसे देखो, ये a अंदर लिख देते हैं, 6 से डिवाइड करते हैं, q क्या हो जाएगा क्वेसेंट, r क्या हो जाएगा रिमाइंडर, इन दोनों का 6q प्लस r कर दिया। r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन किसके होगी 6। इसका मतलब r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 3 4 और 5 हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक एक करके ये वैल्यू ऊपर पुट करेंगे तो a के क्या क्या आंसर हो सकते हैं, a के आंसर हो सकते हैं 6q प्लस 0 बोले तो 6q। a के क्या हो सकता है 6q प्लस 1, अगर 1 पुट करे r की जगह, अगर r की जगह 2 पुट करे तो 6q प्लस 2, अगर r की जगह 3 पुट करे तो 6q प्लस 3, अगर r की जगह 4 पुट करे तो क्या हो जाएगा 6q प्लस 4, और अगर r की जगह 5 पुट करे तो क्या हो जाएगा 6q प्लस 5, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक चीज अपन जानते हैं, अगर किसी भी इंटीजर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर कैसा होगा इवन, तो ये इवन होगा नंबर, और इवन नंबर में एक ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा ऑड। अगर उसमें वापस इवन नंबर में कोई इवन नंबर ऐड करेंगे तो वापस कैसा हो जाएगा इवन। अगर इवन नंबर में कोई ऑड नंबर ऐड करेंगे तो वो कैसा हो जाएगा ऑड, ये कैसा होगा इवन, और लास्ट कैसा हो जाएगा ऑड। ये भेदभाव क्यों किया अपन ने, इवन ऑड में क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि अपन को क्या करना है, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ही लेना है। क्या लेना है, ऑड इंटीजर लेना है। तो इसमें से अपन को इवन ऑड छांटने थे, तो कौन कौन से ऑड थे, एक ये ऑड है, एक ये ऑड है, और ये क्या ये ऑड है। तो 3 नंबर कैसे है, ऑड नंबर है। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि अगर एक a जो है वो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो उसको अपन किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं 6q प्लस 1, 6q प्लस 2 और 6q प्लस 3 के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, सॉरी 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्यों तो जाएंगे ऑड। तो ये अपने क्या हो जाएंगे आंसर, और ये अपन को क्या करना था, प्रूफ करना था। इस तरीके से अपन ने इस चैप्टर में यूक्लिड डिवीजन लेमा जो थी
उसको अच्छे से किया, उसके ऊपर बेस 3 एग्जाम्पल और एक्सरसाइज नंबर 2.1 के 3 क्वेश्चन भी किए। होप आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इसे अच्छे से समझिए और खूब सारा हार्डवर्क करते रहिए। तो खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग।